देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, तुम्हारे दिल और दिमाग में कैसे कैसे कश्मकश चल रही है, मैं सब जानती हूँ। मैं कैसे ही कश्मकश आई? पत्रलेखा के जन्मदिन पर मैंने उसे सुहाग के श्रृंगार का सामान भेंट दिया। डर लगा कि पता नहीं तुम्हारे और पत्रलेखा के रिश्ते में आगे क्या होगा, समझ में नहीं आया। बहुत डर गई थी मैं। और गुरु, मैं मानती हूँ तुम ये सब कुछ विनायक के लिए कर रहे हो, लेकिन पता नहीं ना जिंदगी कब कैसे मोड़ ले। जब से वो लड़की वापस लौटी है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने पत्रलेखा से कुछ कहा था, आपसे भी कहता हूं, आप अपने मन से ऐसे हर ख्याल को निकाल दीजिए। मैं अपने गुजरे हुए कल की परछाई तक मेरे आज के रिश्तों पर नहीं पड़ने दूंगा। पत्रलेखा इस घर की बहू है, मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। एनिवर्सरी आने वाली है ना हमारी, आज मैं उसे शॉपिंग पे भी ले जाऊंगा। कहना ही, बहुत लंबे वक्त तक मैंने पत्रलेखा को उसके हक से दूर रखा है, लेकिन इस बार नहीं। हमारी सालगिरह हर साल यूं ही बीत जाती है, ऐसे ही फीकी फीकी। मैंने अपने गिल्ट और अपने फितूर के चलते पत्रलेखा को उसकी हर खुशी से दूर रखा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दूंगा, इस बार नहीं। आइए विराट सर। नमस्ते। नमस्ते। अरे कुलदीप, रूही, मुस्कान, सर को अटेंड करो। आइए सर, आइए बैठे सर। बताइए सर, आपके लिए क्या लाऊं, ठंडा या गरम? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। सर मैं बहुत खुश नसीब वाला हूँ कि आप हमारे कस्टमर हैं। तो बताइए आज आपको क्या स्पेशल दिखाऊं? कुछ अच्छे नेकलेसेस दिखा दीजिए। मुस्कान, दिखाओ सर को। श्योर। ये कैसा लग रहा है विराट? जो तुम्हें अच्छा लगे। एक्सक्यूज मी, यस मैम। मुझे अंगूठी बेचनी है। इसके कितने मिल सकते हैं? जस्ट वेट। पत्रलेखा, हमारी एनिवर्सरी आने वाली है ना, तो तुम्हारा गिफ्ट भी स्पेशल और यूनिक होना चाहिए। कुछ खास दिखाइए ना। मैं अपनी बीवी को जो गिफ्ट दूंगा वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये भी सबसे बेस्ट है। श्योर सर। ये पीस देखिए, ये हमारे स्टोर का सबसे लेटेस्ट पीस है। मैं आए? श्योर। एक्सक्यूज मी, इसकी कितनी कीमत होगी? ये लीजिए। थैंक यू।
एक्सक्यूज मी, इसमें अभी वो जो औरत आई थी उन्होंने कुछ खरीदा? उन्होंने ये अंगूठी बेची। क्या प्राइस है इसका? मैम आप ये रिंग खरीदेंगे? एक बार ये पहन लीजिए, देखते हैं आपके साइज का है या नहीं। अरे रुको 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 रुको। सही। पुलकित जीजू, ओह सॉरी, मेरा मतलब पुलकित सर। आई एम श्योर बाकी लोगों की तरह आप भी मुझसे कोई नाता नहीं रखना चाहते होंगे, आपने भी मुझसे रिश्ते तोड़ दिए होंगे और मेरे जीजू बुलाने से आपको काफी बुरा भी लगा होगा। आई एम सॉरी। सही है, ये क्या कह रही हो तुम? अरे तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ूंगा? और इतने सालों से तुम थी कहाँ? और अब नागपुर आई हो, तुमने मुझे कांटेक्ट तक नहीं किया। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो बैठो मेरे साथ। जीजू आप नहीं, रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम चलो ना मेरे साथ, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। कम। जीजू अच्छा तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? ओके फाइन। तुम चलो, मैं आता हूं। लेकिन जीजू आप क्यों बस सही, बस मैं समझ गया। इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी जिद्दी और स्वाभिमानी। मुझसे लिफ्ट नहीं लेनी है ना? ठीक है फाइन, लेकिन मुझे तो लिफ्ट दे सकती हो। रिक्शा। जीजू आप इतने साल हो गए, पता है तरस रहा था मैं तुम्हारे मुंह से जीजू सुनने के लिए। देखो सही, मैं नहीं जानता कि तुम दूसरों के बारे में क्या सोच रही थी, मेरे बारे में क्या सोच रही थी, कि शायद मैं तुमसे नाराज हूं। लेकिन सही, एक बड़ा भाई होने के नाते कम से कम एक फोन तो किया होता मुझे। और भाई बहन के बीच में नाराजगी ज्यादा देर कहाँ रहती है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन पता है मेरा मन क्या करता है कि एक बड़े भाई होने के नाते वो कस के थप्पड़ मारो, सच में। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानती भी हो या नहीं। सॉरी दादा, सॉरी। एक बात हमेशा याद रखना, भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि वक्त की मार से टूट जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रिक्शा। सही, क्या मुझे लिफ्ट मिलेगी? सही, इतने साल हो गए, तुम वापस क्यों नहीं आई? कभी विराट और सबसे मिली क्यों नहीं? मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ। आपको तो पता है, एक बार रिश्ते की डोर टूट जाए तो फिर उस डोर को वापस जोड़ने में गांठ आ जाती है। और मैं ये भी जानती हूँ कि विराट अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, इसलिए मैं उनकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं खड़ा करना चाहती। चीजें जैसी दिखती हैं वैसी हों, ये जरूरी तो नहीं ना। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि इतने साल बाद तुम नागपुर आई हो, कैसा लग रहा है? सब कुछ काफी बदल गया है, जगह बदल गई है, लोग बदल गए हैं, रिश्ते बदल गए हैं। लेकिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं बदला है और ना ही कभी बदलेगा। और इस बात को तुम गांठ बांध के अपने मन में रख लो, समझी? देखो सही,
ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम बाकी लोगों से मिलो ना मिलो, उनसे मतलब रखो ना रखो, वापस लौटो ना लौटो, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि हमारा रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। और आज से हर रक्षाबंधन में या तो तुम मुझसे मिलने आओगी या तुम मुझे अपने घर बुलाओगी। पता है सही, मैंने कभी तुम में और हरीनी में कभी फर्क नहीं किया। और एक बात बताऊं, हरीनी तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। सच? वैसे वो तो काफी बड़ी हो गई होगी ना? हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? वही जो इस उम्र के बच्चों में होती है। हरिणी अब उम्र की उस दहलीज पर खड़ी है जहां पर वो बच्ची भी नहीं रही और पूरी तरह से बड़ी भी नहीं हुई है। पता है उसमें बहुत एनर्जी है, लेकिन उसे पता नहीं है कि सही रास्ता क्या है, सही दिशा क्या है। तुम्हारी तरह वो गलत चीजों पे सवाल जरूर पूछती है, लेकिन उस सवाल का जवाब क्या है ये उसे नहीं पता। ये उसे समझना होगा। आई टेल यू सही, ये बेटियों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ, मेरी भी एक बेटी है। अरे हाँ, मैंने सुना था सवी, राइट? सवी नाम है ना उसका? तो सवी को उसके पुलकित मामा से कब मिला रही हो तुम? जल्दी मिलवाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सही, इतने साल दूर रही हो, अब और नहीं है। और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। इधर आओ ना, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ सभी, आई अब भी लगाओ ना। बस ये प्लान चलते चलते भी होता है और पते पते बेल मन के मेरी विश पूरी करे वो मुझे मेरे पापा से मिलाते। मैं अपनी बीवी को जो गिफ्ट दूंगा वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये भी सबसे बेस्ट है। पापा से प्ले करूंगी, वो मेरे पापा को मेरे पास जल्दी भेजते। सही क्या कर रही है? मौसी देखो ना, ये निशान जा ही नहीं रहा है। मैं इस निशान को मिटा देना चाहती हूँ मौसी। उंगली से अंगूठी का निशान तो मिट जाएगा मेरी बच्ची, लेकिन दिल पे आए निशान का क्या करेगी? आई पापा मेरे पापा को मेरे पास जल्दी भेजे के ना। अरे सवी, एक बात बता, कौन सा पौधा पहले पेड़ बनेगा? ये वाला या ये वाला? ये वाला। सवी, अरे वाह, आप पौधे लगा रहे हो? पौधे लगाना तो बहुत अच्छी बात होती है। थैंक यू आंटी। मीनू कहाँ है? वीनू नहीं आया। एक्चुअली मैं तो यहाँ आपकी आई से मिलने आई हूँ। क्या हम थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? बोलिए, क्या बात करनी है आपको? आज मैंने तुम्हें ज्वेलरी शॉप में देखा था। हाँ तो मैंने भी आपको देखा था, तो आप मेरे घर क्यों आ गए मुझसे बात करने? यहाँ आने की मेरी कोई और वजह भी है। मुझे पता चला है कि तुमने अपनी अंगूठी बेच दी। शायद तुमने अंगूठी इसलिए बेची होगी क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि ये अंगूठी तुम्हारे लिए कितनी स्पेशल है। सही, ये विराट ने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। सही, तो आप ये अंगूठी वापस क्यों ले आई? आपको ये तो नहीं लगता कि ये अंगूठी मेरे लिए अभी भी बहुत खास है? बिल्कुल नहीं है मिसेस जवान, मेरे लिए ये सिर्फ एक अंगूठी है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और इस अंगूठी को बेचते हुए मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे पैसों की जरूरत थी,
तो मैंने वो चीज बेच दी जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। और ऐसा सभी लोग करते हैं, सब लोग। मुझे नहीं पता आपने इस बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच लिया। कल को अगर मैं अपने घर का पुराना सामान निकाल दूंगी, टूटा हुआ सोफा, पुराना बेड निकाल दूंगी, पुराने बर्तन, पुराने कपड़े भंगार में दे दूंगी, तो क्या आप ये सारा सामान वापस लाके मेरे घर में रख देंगी? सही, तुम मुझे गलत आप समझ रही हैं मिसेस चौहान, और मैं आखिरी बार आपको समझा रही हूँ, जो चीज मेरी जरूरत की नहीं है उसे मैं निकाल दूंगी, किसी को दे दूंगी, बाहर फेंक दूंगी। कल को अगर मेरा टीवी पुराना हो जाए, मैं उसे किसी को दे दूं, तो क्या वापस ला के लगा देंगी? ये टेबल मैं निकाल दूं तो क्या वापस ले आएंगी, मेरे घर में रख देंगी? देखिए मिसेस चौहान, मुझे जिस चीज की जरूरत नहीं है, जिस चीज को मैंने अब अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, आप उसे मेरी जिंदगी में वापस लाई ही क्यों? ये मेरा निजी मामला है, और प्लीज मेरे निजी मामले में दखल मत दीजिए। आपको ऐसे मेरे निजी मामले में ताक झाक करने की जरूरत नहीं थी। सही, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। मैं ये अंगूठी सिर्फ इसलिए लाई हूं ताकि तुम अपनी स्पेशल चीज खो ना दो। मैं जानती हूँ कि ये अंगूठी विराट ने तुम्हें बहुत दिल से दी होगी, और इस अंगूठी से तुम्हारे कितने जज्बात जुड़े होंगे। हाँ, तो क्या आपको उन जज्बातों से क्या लेना देना है? आप मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? मैं यहाँ तुम्हारी बेइज्जती करने या तुम्हें दुख पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारी खास चीज बस तुम्हारे पास रहे। मिसेस चौहान, आप मेरे पेशेंट की माँ हैं। आपके कहने पर मैं यहाँ नागपुर आई आपके बेटे का इलाज करने, और ये अंगूठी मुझे देकर आप क्या जता रही है कि पैसों के लिए मैंने जिस चीज को बेच दिया, आप उसे बड़ी आसानी से खरीद कर मुझे यूं ही दे सकती हैं। सही, अगर तुम ऐसा सोचोगी ना तो तुम्हें सब कुछ गलत ही लगेगा। मेरा यकीन करो, मेरे मन में कुछ भी गलत नहीं था। मुझे माफ कर दो सही, अगर तुम्हें मेरी वजह से दुख पहुंचा हो तो। लेकिन मैं सच में ये चाहती हूँ कि ये अंगूठी तुम अपने पास रख लो, प्लीज। बिल्कुल नहीं, और इससे पहले कि मैं आपसे कुछ ऐसा कह दूं जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, प्लीज यहाँ से चली जाइए ना, चली जाइए। सही का मैसेज। मिसेस पत्रलेखा विराट चौहान, मैं हमारे बीच कुछ चीजें साफ कर देना चाहती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद आप वो अंगूठी मेरे घर पे ही छोड़ के चली गई। हो सकता है ऐसा करके आपको महान होने की फीलिंग आ रही हो। आपको लग रहा होगा कि हाय, मैंने इतना अच्छा काम किया है कि जिससे मेरे पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है आपको अंदर ही अंदर मजा आ रहा हो कि कैसे वक्त के साथ हमारे हालात बदल गए हैं। अब मैं विराट की पत्नी हूँ और ये सही उनकी कोई नहीं लगती। खैर, इनमें से आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे आप अपने दिमाग में ही रखिए, क्योंकि मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
अब मैं वो सही नहीं हूँ जिसे आप लोग सालों पहले जानते थे, और आपने मुझे मेरी अंगूठी लौटा के जो महादान किया है उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने उस अंगूठी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। मैंने आपके पति से जो कहा था वही मैं आपसे भी दोहरा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपको ना तो मेरे बीते कल के बारे में बात करने की जरूरत है और ना ही मेरे आज में दखल देने की। आखिरी बार मैं आपको समझा रही हूँ मिसेस चौहान, मैं बस आपके बच्चे की डॉक्टर हूँ और आप मेरे पेशेंट की माँ। हमारे रिश्ते को ऐसे ही रहने दीजिए, यही हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.